यार एक बात है जो मुझे कंफ्यूज कर रही है। वो क्या? वो ये है कि अगर लाइट के लिए टाइम रुक जाता है तो हम ये क्यों कहते हैं कि लाइट को यहाँ से वहाँ पहुँचने तक अरबों साल लगते हैं। तुम्हारा मतलब कि अगर टाइम ही नहीं गुजरा तो ये बिलियन ऑफ ईयर्स का सफ़र किसके लिए था? तुम दोनों ने एक ऐसी बात छेड़ दी है जिसमें साइंस भी है और सोच का जादू भी। जब हम ये कहते हैं कि लाइट के लिए टाइम रुक गया तो हम ये लाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। लाइट यानी कि फोटॉन जब ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम लिटरली ज़ीरो होता है। ज़ीरो मतलब कोई टाइम ही नहीं गुजर सकता? बिल्कुल, फोटॉन कायनात के किसी भी कोने में विद इन नो टाइम पहुंचते हैं। मतलब कि फोटॉन पैदा होते ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स कैसे? बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं, हमारे लिए टाइम है। हम टाइम को अपनी घड़ी और अपने रेफरेंस से मेजर करते हैं। तो मतलब लाइट ने वक्त महसूस नहीं किया लेकिन हमने किया। एग्जैक्टली, जैसे किसी ने कार में बैठकर 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और किसी ने वो सफ़र अपनी घड़ी में रिकॉर्ड किया। और यही चीज़ यूनिवर्स के साथ भी हुई। यूनिवर्स बनी 13.8 अरब साल पहले और उस वक्त उसके लिए टाइम रुक गया, लेकिन हमने लाइट को 13.8 अरब साल बाद देखा। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ ठीक हैं? हाँ, और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं, जहाँ हर एक के लिए वक्त अपना होता है। लाइट के लिए सफ़र फ़ौरन हुआ, लेकिन हमारे लिए ये कायनात का तारीखी सफ़र बनी है। यार इतनी गहरी बात है, समझ में आना मुश्किल है। कभी कभी समझना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें महसूस करने के लिए भी होती है। इसीलिए तो नील डिग्रास टाइसन ने कहा था कि यूनिवर्स इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू यू।